हे व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज हितेश जेतवानी, योर कॉमर्स गाइड। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बीएसटी का चैप्टर 7 विच इज डायरेक्टिंग। बेटा देखो, यहाँ से पहले हमने कौन से चैप्टर्स देखे तो हमने बेसिक कंसेप्ट देख लिए, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट देख लिया, हमने प्रिंसिपल्स देख लिए, फिर इट वाज अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। ये हमारे चैप्टर की सीक्वेंस है। और आगे की अगर हम बात करें तो दैट इज डायरेक्टिंग। नाउ अच्छी तरीके से समझते हैं कि व्हाट डायरेक्टिंग इज। और डायरेक्टिंग का जो चैप्टर है बेटा इजी बहुत है, बट दैट्स अ लेंथी कंसेप्ट, बहुत ज्यादा कंसेप्ट है। तो पार्ट 1 में हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस बिगिन। नाउ डायरेक्टिंग। बेटा देखो, डायरेक्टिंग की अगर हम बात करें तो स्टाफिंग के बाद जब हम रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, जब हम सिलेक्शन कर लेते हैं, जब हम लोगों को हायर कर लेते हैं, तो यहाँ से एक्शन शुरू करा जाएगा काम करने के लिए। डायरेक्टिंग शुरू करी जाएगी। डायरेक्टिंग है क्या, हाउ इट वर्क्स, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है और क्या क्या इसकी प्रोसीजर रहती है, वो हम देखते हैं बेटा। चलो, डायरेक्टिंग की डेफिनेशन। नाउ बेटा कुछ चीजें ध्यान रखेंगे कि डायरेक्टिंग जो है वो मेनली है क्या, डायरेक्टिंग में क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखो, डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, कोचिंग, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग। ये सारे डायरेक्टिंग के फंक्शंस हैं बेटा। डायरेक्टिंग क्या करता है, जो मैनेजर है वो किस हिसाब से अपने सबऑर्डिनेट से काम लेगा, क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाएगा। तो जो मैनेजर है वो इंस्ट्रक्ट करेगा, काम आने पे वो गाइड भी कर लेगा। इफ देर इज नीड ऑफ इंस्पायरिंग, कोचिंग, लीडिंग या मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज, ये सारे काम जो है ये मैनेजर परफॉर्म करता है। नाउ देखो, directing function of management is concerned with the instructing, guiding, inspiring, coaching, leading and motivating the employees in the organization so that their efforts result in achievement of organization goals। बेटा जहां पे हमने चैप्टर्स को शुरू करा था, प्लानिंग से लेके ऑर्गेनाइजिंग को लेके फिर स्टाफिंग, वो हमारा बेस था। यहाँ तक काम शुरू नहीं हुआ था, यहाँ तक ऑपरेशंस या प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो है वो शुरू नहीं हुई थी, वो यहाँ पे शुरू होंगी। प्लानिंग वाले कंसेप्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेटअप करे गए थे वो यहाँ पे मेन ध्यान रखा जाएगा कि उसको अचीव करा जाए। सेकेंडली, अगर इसकी शॉर्ट डिफाइन देखें तो डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। डायरेक्टिंग मींस लोगों को बताना क्या करना है, एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। हर एक एम्प्लॉय जो है वो अपनी एबिलिटी, अपने पोटेंशियल के हिसाब से वो काम करे, उसको भी हम डायरेक्टिंग बोलते हैं। नाउ कुछ चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करके करते हैं कि व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो पहला फीचर आता है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शंस। देखो बेटा, वापस से एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमने प्लानिंग चैप्टर देखा, जहां पे हमने ऑर्गेनाइजिंग देखा, जहां पे हमने स्टाफिंग देखा, यहां तक आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो जो ऑपरेशंस है वो शुरू नहीं हुए। ऑपरेशन मतलब जो प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो शुरू नहीं हुई। प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से शुरू होती है, डायरेक्टिंग, डायरेक्शन से शुरू होती है। देखते हैं, अदर फंक्शंस प्रिपेयर अ बेस और सेटिंग ऑफ द एक्शंस। जो बाकी के फंक्शंस थे, कौन से फंक्शंस बेटा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या स्टाफिंग वगैरह। हाउ एक्शन हैज टू बी कैरिड ऑन द डायरेक्टिंग इनिशिएट टू स्टार्ट द एक्शंस। डायरेक्टिंग बताता है कि किसी भी काम को कैसे शुरू किया जाए। बाय गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द मैनेजर गेट द वर्क स्टार्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा no one starts any work without getting any instruction from immediate boss, immediate supervisor। उसके इंस्ट्रक्शन मिलने से पहले कभी काम शुरू नहीं करा जाते। तो डायरेक्टिंग क्या करता है बेटा, सबसे पहले डायरेक्टिंग इनिशिएट्स द एक्शंस। ठीक है। सेकेंड, अगर हम बात करें, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। सर ये तो प्लानिंग में भी था कि प्लानिंग भी कंटिन्यूस है, स्टाफिंग जो है वो भी कंटिन्यूस है, ऑर्गेनाइजिंग भी कंटिन्यूस है। बेटा देखो, देयर आर दी सर्टेन रीजंस। जैसे प्लानिंग वाले फंक्शन में हमने ये देखा कि एक बार प्लानिंग कर दी, दैट डजंट मीन कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज नहीं होगा, बाद में जाके प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। सेम यहाँ पे अगर आप एक बार डायरेक्शंस दे देते हो, इफ द वर्क इज स्टार्टेड, दैट डजंट मीन कि वो उसी जो सबऑर्डिनेट्स है वो उसी वे में काम करेंगे। समटाइम्स दे नीड ट्रेनिंग, समटाइम्स दे नीड सम इंस्ट्रक्शंस, समटाइम्स दे नीड कोचिंग और मोटिवेशन। जहां जहां पे हमें लगेगा, जहां जहां पे जो मैनेजर है उसको लगेगा कि जो गिवन टास्क है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, उसका काम वापस से शुरू हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन देना, सुपरवाइज करना। तो डायरेक्टिंग अगेन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये हमेशा चलता रहेगा। थर्ड, डायरेक्टिंग टेक्स द प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ बेटा देखो, डायरेक्शन है क्या, डायरेक्शन मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो डायरेक्टिंग है वो टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक फ्लो करता है।
लाइक सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो गाइडेंस है, दैट वुड बी गिवन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। वही मिडिल लेवल मैनेजमेंट किसको गाइड करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट को गाइड करेगा, और लोअर लेवल जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करेगा। तो ये जो डायरेक्टिंग का जो फ्लो होता है बेटा, ये टॉप से लेके मिडिल, मिडिल से लेके लो लेवल तक ये इस हिसाब से फ्लो करता है। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इंस्ट्रक्शंस जो है वो हाई अथॉरिटीज निकालेंगे, हाई अथॉरिटीज के बाद उसके बाद जो है वो मैनेजर्स, मैनेजर्स के बाद सबऑर्डिनेट्स, ये इसी हिसाब से फ्लो होगा। डायरेक्टिंग इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। बेटा देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लानिंग कर रही है, प्लानिंग इज फॉर अचीविंग गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हो सकते हैं? दैट इज अचीविंग वेल्थ। ठीक है, प्लानिंग उसके लिए करी गई, रिसोर्सेज उसके लिए इकट्ठा करे गए, ऑर्गेनाइजिंग उसके लिए करा गया, देन स्टाफिंग भी उसके लिए करी गई। डायरेक्शन जो है बेटा, डायरेक्टिंग जो है वो वहां से काम को इनिशिएट करेगा, प्रोडक्शन एक्टिविटीज या ऑपरेशन एक्टिविटीज यहाँ से शुरू कर दी जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करे जाएंगे। तो हमारा जो डायरेक्टिंग है बेटा, दैट इज टोटली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगा, टोटली गोल ओरिएंटेड होगा, जिससे हमारे जो गोल हैं, जो हमने प्लानिंग में सेट करके रखे हुए हैं, वो हमारे अचीव हो जाए। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। सर डायरेक्टिंग फंक्शन जो है, जो डायरेक्ट करा जाता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करा जाता है बाय द मैनेजर और योर इमीडिएट सुपरवाइजर टू द सबऑर्डिनेट्स, उसके फायदे क्या हो सकते हैं? तो बेटा यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंस, नीड्स, बेनिफिट्स, दैट कुड बी एनीथिंग, हमें उसके फायदे लिखने हैं। पहला, टू इनिशिएट द एक्शन। बेटा जहां तक हमने प्लानिंग की बात करी, जहां तक ऑर्गेनाइजिंग की बात करी, या तो जहां तक हमने स्टाफिंग की बात करी, तो यहाँ पे कोई भी एक्शन अभी शुरू नहीं किया गया है। दैट इज अ बेस एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन करने से पहले वो शुरू कर देती है। ठीक है, तो डायरेक्टिंग का पहला बेनिफिट ये है, पहला इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ से काम शुरू कर दिया जाएगा। इट इज ऑलवेज सेड कि फर्स्ट स्टेप जो है वो सबसे डिफिकल्ट रहता है, तो यहाँ से वो फर्स्ट स्टेप ले लिया जाएगा। सेकेंड, टू इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स। नाउ देखो, जब बिजनेस प्रिंसिपल बच्चा आपने पढ़े, बिजनेस प्रिंसिपल में हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े, एस्प्रिट डे कॉर्प्स मतलब हार्मनी के बारे में पढ़ा हमने, कोऑर्डिनेशंस के बारे में पढ़ा हमने, कोऑपरेशंस के बारे में पढ़ा। इट मींस अलग अलग लोग जो हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ना, इट इज ऑलवेज मैंडेटरी कि वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। इट इज मैंडेटरी कि जो हार्मनी है वो प्रोवाइड करी जाए, लोगों के अंदर भाईचारा बना रहे, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सफर। तो जो मैनेजर होगा, जो आपका इमीडिएट सुपरवाइजर होगा, वो ये चीज का भी ध्यान रखेगा कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो उनके एफर्ट्स हैं, वो इंटीग्रेट करे जाए, वो एक साथ मिलके काम करें। ठीक है, दूसरी बात देखो बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे जब चैप्टर एंड करेंगे तब आप देखना कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ सुपरवाइजन। तो हम ऑटोक्रेटिक के बारे में सीखेंगे, हम डेमोक्रेटिक के बारे में सीखेंगे, हम लेजेस फेरे, ये सारे वेज पढ़ेंगे कि सुपरविजन किस तरीके से करा जाता है ना। ऑटोक्रेटिक में होता है द पर्सन जो हमेशा ऐसा चाहता है कि मैं जैसे बोलूँ वैसा काम हो जाए। डेमोक्रेटिक, द मैनेजर who also takes advices या suggestions from the subordinates। और laissez faire मतलब totally free। now यहाँ पे मैनेजर जो है वो अपनी स्किल्स बताएगा, मैनेजर वुड कन्विंस द एम्प्लॉइज टू वर्क अंडर हिम। ठीक है, तो उस तरीके से काम होगा। थर्ड, मीन्स ऑफ मोटिवेशन गाइड्स एम्प्लॉइज। बेटा देखो, कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं, फॉर मेनी रीजंस काम अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, मे बी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा हो रहा है, मे बी क्वालिटी मेंटेन नहीं करी जा रही है। इन दैट केस दैट इज वन थिंग जो हमेशा उनको हेल्प करती है, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन इट कुड बी लाइक कि सर फाइनेंशियल मोटिवेशन है कि नॉन फाइनेंशियल है, दैट कुड बी एनीथिंग। वो सारे जो मेथड्स हैं मैं आपको पढ़ा लूंगा। ये मोटिवेशन जो है, जो मैनेजर होगा, जो डायरेक्टिंग करेगा, वो पर्सन प्रोवाइड करता है, जिससे जो एम्प्लॉइज हैं वो उनमें काम करने की एक मोटिवेशन रहे, एक मोटिव रहे, एंड अलोंग विद दैट वो अपने पोटेंशियल तक काम करें या उससे ज्यादा जाए। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। फोर्थ, टू फैसिलिटेट द चेंजेस। बेटा देखो, एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है जो वी ऑल बिलीव, ह्यूमंस, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू एक्सेप्ट द चेंजेस। जो हमारी लाइफ में चेंजेस आता है ना, ह्यूमंस जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बेटा, ये रहा, इफेक्टिव डायरेक्टिंग थ्रू मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप हेल्प्स टू रिड्यूस सच अ रेजिस्टेंस एंड डेवलप द रिक्वायर्ड कोऑपरेशन इन द इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वाला पॉइंट,
Directing facilitates the introduction of needed changes in the organization. Generally, people have tendency to resist changes in the organization. मोस्टली जो लोग हैं बेटा वो जो चेंजेस आ रहे हैं ना उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं. तो इन दैट केस अगर आपका जो मैनेजर है, जो आपका इमीडिएट सुपरवाइजर है, वो आपको इस चीज के लिए मोटिवेट करे, इस चीज के लिए आपको गाइड करे. फॉर एन एग्जांपल, इफ देयर इज अ न्यू मशीनरी इन ऑर्गेनाइजेशन, या यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अकाउंट बुक कीपिंग का मेथड है, उस बुक कीपिंग के मेथड को हम छोड़ के अब हम कंप्यूटराइज अकाउंट बनाएंगे, तो अब ये चीज ऐसी होगी कि फॉर सबऑर्डिनेट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट. नाउ इन दैट केस क्या होगा कि जो डायरेक्टर होगा, दैट पर्सन वुड बी मोटिवेटिंग यू टू अडॉप्ट द चेंजेस, दैट पर्सन वुड बी गाइडिंग यू, दैट पर्सन वुड बी प्रोवाइडिंग यू ट्रेनिंग. देयर आर मेनी केसेस. अगर ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाए बाय द सुपरवाइजर, बाय योर इमीडिएट बॉस, तो अब जो एम्प्लॉयज है दे वुड बी एक्सेप्टिंग द चेंजेस. ठीक है, चेंजेस हम जानते हैं बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट, पेस्टल एनालिसिस हमने पढ़े हैं. तो कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग जो है वो हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है. And the another one, bring stability and balance in the organization. Effective directing helps to bring stability and balance in the organization since it fosters the cooperation and commitment among the people. लोग कमिटेड रहते हैं टुवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी लॉयल्टी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन हमेशा रहती है. दे कीप वर्किंग फॉर मेनी इयर्स. लेबर टर्नओवर कम हो जाता है बेटा. तो अगर डायरेक्टर सही ही हो, अगर सुपरविजन अच्छी तरीके से दिया जाए, अगर अच्छी वे से गाइड करा जाए, तो ये बेनिफिट रहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है. चलो, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट वन इज सुपरविजन, टू सुपरवाइज, काम देने के बाद टू चेक वेदर द वर्क इज डन और नॉट, वर्क इज बीइंग डन और नॉट. सेकंड, मोटिवेशन, to provide financial or non-financial motivation to the employees so the work can be done by them. Third one, communication के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि communication, how communication helps to improve the efficiency. ठीक है, communication के थ्रू efficiency या effectiveness कैसे अचीव करी जाएगी. And the fourth one is leadership. बेटा इसके लिए पार्ट 2 मैं बना रहा हूँ. इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए. कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट सेक्शन में डाउट डाल दीजिए. पार्ट 2 में हम ये चारों फंक्शंस जो है उसमें से सुपरविजन और मोटिवेशन 2 कवर करेंगे, और पार्ट 3 में हम कम्युनिकेशन और लीडरशिप कंप्लीट करके ये चैप्टर को एंड करेंगे. जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना बेटा. प्लीज कीप स्टडी. एग्जाम्स बहुत नियर है. कोई भी डाउट्स हो बेटा प्लीज कमेंट and I'll try to solve it as soon as possible. Thank you so much.